बच्चों आज हम पढ़ाने जा रहे हैं इम्पोर्टेंट फार्मूला, ऑप्टिक्स का इम्पोर्टेंट फार्मूला। जैसे कि हम लोग गोलीय दर्पण के लिए, स्फेरिकल मिरर के लिए जो फार्मूला होता है, स्फेरिकल मिरर, जिसे बोला जाता है गोलीय दर्पण। इसका फॉर्मूला होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, वेयर u क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसे वस्तु दूरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वस्तु दूरी। v जो होता है इमेज डिस्टेंस होता है। क्या होता है बेटा, इमेज डिस्टेंस, जिसे बोला जाता है प्रतिबिंब दूरी। और f जो होता है फोकल लेंथ होता है, जिसे फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है ना। यहाँ पे u क्या होता है, वस्तु दूरी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या होता है, इमेज डिस्टेंस, प्रतिबिंब दूरी, f क्या होता है, फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी होता है। ठीक है ना। और f और r, f बराबर होता है, एक और फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला 1/u बराबर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, और f बराबर क्या होता है, r/2, जहां f क्या होता है, फोकल लेंथ होता है, r क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ को बोला जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर को बोला जाता है वक्ता त्रिज्या। ये चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, सबके लागू होता है। 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, यह गोलीय दर्पण के लिए लागू होता है। गोलीय दर्पण में कौन कौन होता है, कॉन्केव मिरर, जिसे अवतल दर्पण कहा जाता है, एक होता है कॉन्वेक्स मिरर, जिसे कहा जाता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण किसी भी दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, ये फॉर्मूला लागू होता है 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और फोकल लेंथ और वक्ता त्रिज्या में संबंध होता है f बराबर r/2, फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में f बराबर r/2, इसको याद रखना है। तीसरा फॉर्मूला जो होगा हम बताने जा रहे हैं आपको, जैसे कि तीसरा फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक का, जिसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इंग्लिश में कहा जाता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और इसको म्यू से डिनोट किया जाता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से, और ये होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन
वैक्यूम बटा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। म्यू बराबर जिसे बोला जाता है सी बाटा वी। म्यू बराबर फॉर्मूला होता है सी बाटा वी। इसको बोलते हैं प्रकाश की वेग निर्वात में, प्रकाश की वेग निर्वात में बटा प्रकाश की वेग माध्यम में। ये दोनों के अनुपात को, रेशियो को कहा जाता है अपवर्तनांक। क्या बोला जाता है? अपवर्तनांक। अपवर्तनांक को मीन से डिनोट किया जाता है, ये सी बाई भी होता है फॉर्मूला, सी बटा भी। प्रकाश की वेग निर्वात में बटा प्रकाश की वेग किसी माध्यम में। और अपवर्तनांक में कोई बीमा नहीं होता है, ना ही कोई यूनिट होता है, दोनों में वेग और वेग का अनुपात होता है। तो सेम राशि का, सेम फिजिकल क्वांटिटी का ये रेशियो होता है। इसीलिए इसका कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता है, इसको यूनिटलेस कहा जाता है और डायमेंशनलेस भी होगा। यूनिटलेस और डायमेंशनलेस होता है, मात्राहीन और बीमाहीन होता है अपवर्तनांक, यानी कोई मात्रा और बीमा नहीं होता है अपवर्तनांक का। उसके बाद हम लोग अगला स्नेल्स का नियम पढ़ेंगे, चौथा स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ का फॉर्मूला होता है साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। जैसा कि यह इंसिडेंट रे है, आपतित किरण है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जाएगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस। यह पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक है, दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक है। इसका फॉर्मूला क्या होगा? साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू टू बाई म्यू वन। इसे स्नेल्स का नियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्नेल्स का नियम, स्नेल्स लॉ। अब अगला फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे लेंस मेकर फॉर्मूला, चाहे रिफ्लेक्शन एट कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन एट कर्व्ड सरफेस। वक्र सतह पे अपवर्तन, वक्र सतह पर अपवर्तन, पर अपवर्तन। कैसा होता है फॉर्मूला? म्यू टू बाटा भी माइनस म्यू वन बाटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाटा आर। म्यू टू बाटा भी माइनस म्यू वन बाटा यू बराबर म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। जैसा कि यहां पे इमेज बना, यहां ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, यहां से यहां का दूरी u है और यहां से जहां इमेज बना वहां का दूरी v है और ये कन्वेक्स सरफेस है। तो कन्वेक्स सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर राइट साइड ही होगा। तो इसमें रिलेशन कैसा होगा? ये मीवन जो है पहले मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, ये है दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है।
तो इसको बोलेंगे दूसरे मीडियम का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है बाटा v माइनस पहले माध्यम का अपवर्तनांक μ1 बटा u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर μ2 माइनस μ1 बटा r। यहाँ पे μ2 जो है दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक है, μ1 जो है पहले माध्यम का अपवर्तनांक है, v जो है इमेज डिस्टेंस है, u क्या है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, r जो है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। तो आपको v u और r में रिलेशन है μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u बराबर μ2 माइनस μ1 बाई r। अगला हम फॉर्मूला की तरफ जाते हैं जो लेंस मेकर फॉर्मूला का है। लेंस मेकर फॉर्मूला, मेकर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं 1 बाई एफ बराबर μ2 बाटा μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। मान लीजिए लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, कन्वेक्स लेंस है। जिस मीडियम में लेंस को रखा गया है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है, जिस मीडियम में रखा गया है। आप इसका फॉर्मूला क्या है, एफ जो है फोकस लेंथ है, फोकल लेंथ है, फोकस दूरी कहा जाता है, μ2 है लेंस का अपवर्तनांक, μ1 किसका अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है जिस मीडियम में रखा गया है, r1 पहले वक्र सतह का वक्रता त्रिज्या है, r2 जो है दूसरे वक्र सतह का वक्रता त्रिज्या है। μ1 जो होता है पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 जो है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, r1 जो है पहले सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है, r2 जो है दूसरे सरफेस का रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ये फार्मूला है 1 बाई a बराबर μ2 बाई μ1 माइनस 1 बाई r1 माइनस 1 बाई r2। एक और फार्मूला होता है इसी में, लेंस से क्या फार्मूला है 1 बाई v माइनस 1 बाई u बराबर 1 बाई f। v जो होता है पोजीशन ऑफ इमेज, u बराबर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, f जो होता है फोकल लेंथ। इसको बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, हिंदी में बोलते हैं प्रतिबिंब दूरी, और इसको कहा जाता है वस्तु दूरी, वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इसको बोला जाता है फोकल लेंथ, क्या कहा जाता है, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी। ठीक है ना, एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। आगे हम रफ करके दूसरा फॉर्मूला बताने जा रहे हैं। चलिए अब जो है हम लोग मैग्निफिकेशन जिसे हम बोलते हैं आवर्धन, क्या बोलते हैं, आवर्धन, और इसे m से डिनोट किया जाता है। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, उसको बोलते हैं m बराबर hi बाई ho। ये हमेशा सही होता है, चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो चाहे लेंस हो, यानी मिरर हो चाहे लेंस हो, सबके लिए m बराबर hi बाई ho। और इसको लिखेंगे माइनस v बाई u
ये होगा किसके लिए, फॉर स्फेरिकल मिरर, ऐसा स्फेरिकल मिरर के लिए माइनस वी बाई यू भी होता है, इसके बराबर होता है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के लिए। अगर ये सेम फॉर्मूला एम बराबर एच आई बाई एच ओ, तो लेंस के लिए भी होता है, लेकिन लेंस में होता है वी बाई यू। फॉर लेंस क्या होता है, वी बाई एम बराबर एच आई बाई एच ओ बराबर वी बाई यू फॉर लेंस। किसके लिए होता है, केवल लेंस के लिए होता है वी बाई यू, और दर्पण के लिए होता है माइनस वी बाई यू। एच आई बाई एच ओ तो डिफिनेशन ही है, प्रतिबिंब का आकार बटा वस्तु का आकार, रेशियो ए हाइट ऑफ इमेज है, ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, एम मैग्निफिकेशन। तो अगला फार्मूला जो होता है हमारा प्रिज्म का होता है। तो मान लीजिए प्रिज्म है इस तरह से, ये रहा आपका म्यू टू, ये रहा म्यू वन, ये रहा एंगल ऑफ प्रिज्म। अब जो है हम लोग इसका फॉर्मूला पढ़ते हैं प्रिज्म के लिए। तो म्यू टू बाई म्यू वन साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू साइन ए बाई टू। यह म्यू टू बाई म्यू वन बराबर साइन ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू साइन ए बाई टू। यदि कि 9 नंबर फॉर्मूला है ये। म्यू टू किसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, प्रिज्म का, जिससे प्रिज्म बना हो, जिस पदार्थ से प्रिज्म, जिस मटेरियल से प्रिज्म बना है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। म्यू वन किसका होता है, जिस मीडियम में रखा गया है उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है। ये क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म। डेल्टा मीन क्या होता है, मिनिमम डेविएशन, कम से कम विचलन हो, कम से कम विचलन हो। ए प्लस डेल्टा मीन बाई टू साइन ए बाई टू, ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। एक और फॉर्मूला बनता है, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो होता है लेस देन 10 डिग्री हो तब लगाते हैं। जब एंगल ऑफ प्रिज्म जो है लेस देन 10 डिग्री रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, तो डेल्टा मीन बराबर, इसको लिखते हैं म्यू टू बाटा म्यू वन माइनस वन इंटू ए, ये वाला फॉर्मूला होता है म्यू टू बाटा म्यू वन माइनस वन इंटू ए। म्यू टू जो होता है प्रिज्म का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, म्यू वन जिस मीडियम में रखा गया उसका वन, ये क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म होता है, ये जो होता है एंगल ऑफ प्रिज्म। अब बहुत सारा फॉर्मूला ये भी लिखा जाता है, म्यू टू बाई म्यू वन को ही म्यू कहा जाता है, तो म्यू माइनस वन इंटू ए होता है। ठीक है बच्चे, तो डेल्टा मीन बराबर म्यू माइनस वन इंटू ए। म्यू जो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका, प्रिज्म का, म्यू टू बाई म्यू वन को ही म्यू कहा जाता है। ये कब लगाएंगे, जब एंगल ऑफ प्रिज्म का वैल्यू 10 डिग्री से कम होता है। अगला फॉर्मूला जो होता है एंगुलर डिस्पर्शन। एंगुलर डिस्पर्शन जिसे कोणीय विक्षेपण कहा जाता है, एंगुलर डिस्पर्शन, डिस्पर्शन जिसे कहा जाता है कोणीय विक्षेपण, कोणीय विक्षेपण, इसको थीटा से डिनोट किया जाता है, और ये होता है डेल्टा वी माइनस डेल्टा आर, और डेल्टा वी को लिखा जाता है म्यू वी माइनस वन इंटू ए, और डेल्टा आर को लिखा जाता है म्यू आर माइनस वन इंटू ए लिखा जाता है। इसको लिख सकते हो म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। कोणीय विक्षेपण, एंगुलर डिस्पर्शन को क्या बोलते हैं, कोणीय विक्षेपण। कोणीय विक्षेपण इसका फॉर्मूला होता है म्यू वी माइनस म्यू आर इंटू ए। ये जो वायलेट रंग का, बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है,
यह लाल रंग का पूर्णांक होता है। ये क्या होता है? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म एक कोणीय विक्षेपण का ये फॉर्मूला होता है म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए। उसके बाद जो होता है फॉर्मूला, अगला फॉर्मूला आपको बता दे, अगला फॉर्मूला होता है डिस्पर्सिव पावर्स। जैसा कि डिस्पर्सिव पावर, जिसको विक्षेपण क्षमता कहा जाता है, डिस्पर्सिव पावर, डिस्पर्सिव पावर जो होता है इसे क्या कहा जाता है? विक्षेपण क्षमता। ओमेगा बराबर, इसको डिफाइन करते हैं थीटा बाय डेल्टा वाई। थीटा क्या होता है? एंगुलर डिस्पर्शंस, एंगुलर डिस्पर्शंस जिसे कहा जाता है कोणीय विक्षेपण, दिख रहा है। और यहां बोलते हैं मीन कलर डेविएशन। डेल्टा वाई क्या बोलते हैं? मीन कलर, माध्य कलर का विचलन कोण, मीन कलर डेविएशन, माध्य रंग का विचलन कोण। तो थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू v माइनस म्यू आर इंटू ए। इसको बोलते हैं कोणीय विक्षेपण, इसको बोलते हैं माध्य रंग का विक्षेपण। और इसको डेल्टा वाई बराबर लिखेंगे म्यू v प्लस म्यू आर बाई 2 माइनस 1 इंटू ए से कट जाएगा। अगर आपको म्यू वाई दिया रहेगा तो यहाँ म्यू वाई पुट कर देना, नहीं तो ऐसे म्यू v माइनस म्यू आर, ऐसे भी लिख सकते हो म्यू वाई। ये म्यू वाई का फॉर्मूला होता है। म्यू वाई बराबर जो होता है बच्चे, येलो कलर को बीच का कलर माना जाता है, माध्य कलर माना जाता है। तो म्यू वाई बराबर लिख सकते हैं म्यू v प्लस म्यू आर बाटा 2। म्यू वाई बराबर क्या होता है? म्यू v प्लस म्यू आर बाय 2। एक फॉर्मूला है। अब जो होता है पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला होता है, पावर ऑफ लेंस का होता है। चलिए हम पावर ऑफ लेंस के सभी का सभी फॉर्मूला हम इसमें बताने जा रहे हैं। रे ऑप्टिक्स में जितने भी फॉर्मूला हैं, सभी फॉर्मूला इंपोर्टेंट फॉर्मूला, इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला जो फॉर्मूला है बाबू, 15 नंबर शायद फॉर्मूला है, इसको देख लीजिए। पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस को लेंस का शक्ति कहा जाता है, लेंस का शक्ति कहा जाता है। यानी कि P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। यहाँ F फोकस